तो चलो बात करते हैं मून नाइट एपिसोड 3 के बारे में। तो इसका टाइटल है द फ्रेंडली टाइप। इसके बाकी के 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो पहले जाके उसे देख लेना। तो अब अपन आते हैं सीधे स्टोरी पे, पर हाँ उससे पहले नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि लायला अपने फ्रेंड से एक नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मार्क कायरो में है। कायरो में उसका अकेले घूमना उसके जान के लिए खतरा हो सकता है। और यहाँ में लायला के बैकग्राउंड के बारे में भी बताया जाता है कि 10 साल पहले लायला इजिप्ट के ब्लैक मार्केट से एंटीक चीज़ों को चुराकर उसे उसके असली हकदार के पास बेचा करती थी, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करती थी। और उसके डैड एक आर्कोलॉजिस्ट थे, और इसी दौरान डेजर्ट में उनके साथ कुछ सीन हुआ था और उनकी मौत हो गई थी, और इसलिए वो भागकर यहाँ लंदन आ गई थी। खैर, तो इसके बाद अपने को आर्थर को दिखाया जाता है। आर्थर गोल्डन एरो की मदद से एमिट के मकबरे को ढूंढता हुआ अपने बंदों के साथ एक अननोन सी जगह पर पहुंचता है और वहां खुदाई करने लगता है। इसी दौरान आर्थर को पता चलता है कि मार्क उन्हें ढूंढता हुआ कायरो पहुंच चुका है और वो उन्हें ढूंढ रहा है, पर आर्थर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच मार्क आर्थर के कुछ बंदों को पकड़ लेता है और उन्हें मार पीट कर उनसे आर्थर की लोकेशन के बारे में पूछता है। पर इस बीच स्टीवन बार बार बाहर आने की कोशिश करता है और इन सब में उनमें से एक बंदा मारा जाता है। मार्क को याद नहीं होता कि उस बंदे के साथ क्या हुआ और उसे किसने मारा, और मार्क स्टीवन को ब्लेम करता है कि उसने उसे मारा है, पर स्टीवन बोलता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद मार्क कॉन्सू के कहने पर उसमें से एक बंदे को डरा धमकाकर उससे आर्थर के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बताता और वो बंदा सुसाइड कर लेता है। आगे मार्क कॉन्सू को बोलता है कि उन्हें आर्थर को रोकने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कॉन्सू बताता है कि उसके पास एक आइडिया है, उन्हें बाकी गॉड्स की मीटिंग बुलानी होगी, पर इसमें एक खतरा है। अगर मामला गड़बड़ हो गया तो वो लोग उसे स्टोन बना देंगे। लास्ट बार जब उसने मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद कॉन्सू स्काई को मैनिपुलेट कर बाकी गॉड्स को सिग्नल भेजता है और उन्हें मीटिंग के लिए बुलाता है। और फिर मार्क पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर पहुंचता है मीटिंग के लिए, जहां एंड्रियड के सभी गॉड्स के अवतार मौजूद होते हैं, और वो लोग मिलकर कॉन्सू को वार्न करते हैं कि अगर फिर से उसने स्काई को मैनिपुलेट किया तो वो लोग उसे स्टोन बना देंगे। एक बार पहले भी वो उन्हें एक्सपोज करने के चक्कर में निकाला जा चुका है। कॉन्सू उन्हें ब्लेम करता है कि उन्होंने इंसानों को बस ऐसे ही छोड़ दिया है, पर वो लोग बोलते कि उन्होंने इंसानों को नहीं छोड़ा, इंसानों ने उन्हें छोड़ा है। उन्होंने सालों पहले ये डिसाइड किया था कि वो लोग इंसानों के मामलों में दखल नहीं देंगे। उनके अवतार धरती पर मौजूद है, पर उनका काम बस नजर रखना है। खैर, तो कॉन्सू आर्थर को एक्यूज करता है कि वो एमिट को आज़ाद कराना चाहता है। जिसके बाद आर्थर को वहाँ बुलाया जाता है, पर कॉन्सू का प्लान बैकफायर कर जाता है। आर्थर कॉन्सू को एक्यूज करने लगता है कि वो एमिट को ढूंढ रहा है और उसे आज़ाद कराना चाहता है। और आर्थर बताता है कि कॉन्सू का जो अवतार है वो मानसिक रूप से बीमार है और कॉन्सू इसी का फायदा उठा रहा है। इसके बाद वो लोग मार्क से बात करते हैं। मार्क बोलता है कि वो बीमार है और उसे हेल्प चाहिए, पर मार्क उन्हें बताने की कोशिश करता है कि आर्थर कितना डेंजरस है, पर क्योंकि मार्क के पास आर्थर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, वो लोग आर्थर को छोड़ देते हैं। आगे याजिल मार्क को बोलती है कि एक और तरीका है जिससे वो आर्थर को रोक सकता है। याजिल बताते कि एमिट के फॉलोअर्स हर जगह हैं, इसलिए उसके मकबरे का पता किसी को नहीं बताया गया, यहाँ तक कि गॉड्स को भी नहीं। पर सैनफू नाम का एक सिपाही को मकबरे की जानकारी दी गई थी, ताकि कभी गॉड्स का मूड चेंज हो जाए और वो एमिट को माफ करना चाहे तो उसे वापस ला सके। तो अगर उसे सैनफू के ताबूत मिल जाए तो उन्हें एमिट का मकबरा भी मिल जाएगा, पर किसी ने सैनफू के ताबूत को चोरी कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। जिसके बाद मार्क एक बंदे से जाकर सैनफू के ताबूत के बारे में पूछता है। तभी वहाँ लायला आ जाती है और लायला को पता होता है कि वो ताबूत कहाँ है। लायला मार्क को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। लायला मार्क को बताती है कि वो ताबूत एंटोन नाम के एक बंदे के पास है। एंटीक का बिजनेस करने वाले उस ताबूत के बारे में बात कर रहे थे। लायला मार्क को बोलती है कि उसने उसे स्टीवन वाली बात क्यों नहीं बताई, वो लोग मिलकर सब ठीक कर सकते थे। मार्क बोलता है कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर मार्क लायला को सॉरी बोलता है। खैर, तो मार्क और लायला एंटोन के पास पहुंचते हैं और एंटोन उन्हें सैनफू का ताबूत दिखाता है, पर उस ताबूत में एक पजल होता है जिसे सॉल्व करने के लिए उन्हें स्टीवन की जरूरत थी, और फिर स्टीवन मार्क की मदद करता है उस पजल को सॉल्व करने के लिए। पर एंटोन के उन पर शक हो जाता है और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी आर्थर भी वहाँ पहुँच जाता है और आर्थर लायला को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आर्थर बताता है कि मार्क उसे एक चीज़ छिपा रहा है जो उसके डैड के मौत से जुड़ा हुआ है, और अगर ये बात उसे पता चल जाएगी तो वो उससे नफरत करने लगेगी। जिसके बाद आर्थर एंटोन का ब्रेन वॉश करके ताबूत को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मार्क अपने मून नाइट वाले रूप में आ जाता है और यहाँ थोड़ी मारामारी होती है, और मार्क और लायला जैसे तैसे करके कार्टूनेज को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लायला मार्क से बोलती है कि इजिप्ट छोड़ने के बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया,
तो फिर आर्थर को इस बारे में कैसे पता चला और वो उसे उसके बारे में क्या बताना चाहता था। मार्क बोलता है कि वो बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और वो लोगों को मैनिपुलेट कर लोगों से अपना काम निकलवाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लायला बोलती है कि उन्हें स्टीवन की जरूरत है और वो ही इस पजल को सॉल्व कर सकता है, पर मार्क को डर होता है कि स्टीवन एक बार बाहर आने के बाद दोबारा उसे बॉडी नहीं देगा। जिसके बाद मार्क स्टीवन को बुलाता है और स्टीवन उस कार्टूनेज में से एक कोऑर्डिनेट निकालता है। पर एक प्रॉब्लम थी कि सैनफू ने ये निशान 2000 साल पहले लगाया था और तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो उनके लिए असली लोकेशन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसलिए जिस रात को ये निशान लगाया गया था उस रात को देखे बिना इसका पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तभी कॉन्सू बोलता है कि उसे वो रात याद है और वो उस रात को आसमान में ला सकता है, पर इसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। ऐसा करने से वो एनिएट की लास्ट वार्निंग को तोड़ देगा और वो लोग उसे स्टोन बना देंगे। कॉन्सू स्टीवन को बोलता है कि जब गॉड उसे स्टोन बना देंगे तो मार्क को बोलना कि उसकी मदद करे और आकर उसे आज़ाद करे। जिसके बाद स्टीवन मिस्टर नाइट का रूप में आता है और फिर कॉन्सू उस रात को आसमान में लेकर आता है और लायला उसे रिकॉर्ड करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। इधर स्काई को मैनिपुलेट करने की वजह से कॉन्सू ने एनिएट की लास्ट वार्निंग को तोड़ दिया था और वो लोग कॉन्सू को स्टोन बनाकर उसे कैद कर देते हैं और इससे मार्क की भी पावर चली जाती है। जिसके बाद ओराइसिस आर्थर को बोलता है कि वो कॉन्सू के बारे में सही था और अब वो यहीं कैद रहेगा। आर्थर कॉन्सू को बोलता है कि जब वो उसे लोगों को तड़पाने के लिए बोलता था तो उसे मजा आता था और अब वो ऐसा कुछ करेगा जो वो नहीं कर पाया और उसकी जीत का जिम्मेदार वो खुद होगा। और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।